हम सीनियर सिटीजन हैं, हमसे सरकार के नियमों की अवहेलना कहीं नहीं होनी है। नियमानुकूल हम ये चाहते हैं कि जो लोग खाने दाने दाने को मोहताज हैं, 1000 पेंशन पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए सरकार को सोचे। और मोदी जी सरकार से उम्मीद भी है हमारी। हम 80 लाख लोग जरूर हैं EPS 95 के, लेकिन हम 18 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आज की तारीख में। अभी मोदी जी ने परसों नरसों लोकसभा में इस बात को कहा है कि EPFO के 18 करोड़ खाते खुल गए हैं, तो निश्चित रूप से हमारी लड़ाई का प्रभाव उनके लिए है। और 18 करोड़ का मतलब ये होता है कि 18 चौके 72, हम दो हमारे दो, 140 करोड़ में से 72 करोड़ आधी आबादी की लड़ाई हरिश्चंद्र त्रिपाठी के माध्यम से मैं कहता हूं कि हमारा संगठन राउत जी के नेतृत्व में लड़ रहा है, बखूबी लड़ रहा है। और हमको जैसा नेतृत्व हमारा कहेगा, राउत साहब कहेंगे या रजावत साहब कहेंगे, उस तरह हम अपने आप को आंदोलन करते रहेंगे, लेकिन हम नियमों के खिलाफ नहीं जाएंगे। धैर्य हमारा सबसे बड़ा आभूषण है और निश्चित रूप से हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जीतेंगे। पीछे की सरकारें हैं, उन्होंने कितना बर्बाद किया। हमारे रायबरेली में 40 साल से मैं देख रहा हूँ, जहाँ 2500 फैक्ट्रियाँ थी, सारी फैक्ट्रियों को यूपीए सरकार की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने बर्बाद कर दिया। EPS 95 के माध्यम से मैंने कई बार चिट्ठियाँ दी और वो ऐसे हमारे सांसद निकले कि वो चिट्ठी का जवाब तक नहीं देना चाहते हैं। हम उनसे क्या उम्मीद करें? ऐसे जनप्रतिनिधियों से हम सब दूर रहते हुए उनके विरोध में हम जरूर हैं। हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, इन्होंने हमारे लिए कुछ किया नहीं है। हमारे बीच में हमारे रायबरेली में ITI के अशोक शुक्ला जी हैं, जनार्दन त्रिपाठी जी हैं, जो सब ये सब लड़ाई लड़ते रहे। आज भी करीब 58 साल सेवानिवृत्ति का उम्र था ITI में, जिसको मोदी जी ने 60 साल के कर दिया। अगर किया ना होता तो हम कैसे उनकी बात करते, जो सामने है हमारे। और आज उसके कारण हजारों लोग आज भी रोजी रोटी पा रहे हैं। अभी 5वां वेतनमान नहीं मिला है ITI रायबरेली में। लोग मुझको तो 2260 रुपये मिलता है। इतना में घर चल जाता है आपका? अब कैसे चलेगा आप सोचिए। इतने में तो बड़े बड़े लोगों के एक बोतल पानी नहीं होते पीने के। बड़े बड़े लोगों के जो CMD पानी पीते हैं, खनिज वाला पानी पीते हैं, वो 10-10 हजार रुपए बोतल के पानी पीते हैं। सेलिब्रिटी जो होते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं, तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा? आकलन कीजिए। सबको तो बांट रहे हैं, रेवड़ी आपको, आपसे क्यों नहीं दे रहे आपको? अरे हमने तो योगदान दिया, योगदान देने के बाद भी नहीं दे रहे हैं। जरूर इसमें कोई न कोई राज है, या तो बीच के कहीं गड़बड़ी आ रही है। 2-3 विभाग से जुड़ा हुआ, श्रम मंत्रालय से, वित्त मंत्रालय से, इस कारण। वरना हमारे राउत साहब की जो लड़ाई चल रही है, बहुत ही संवैधानिक ढंग से हम लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से संविधान के तहत हम सफल भी होंगे। उम्मीद भी है, अपेक्षा भी है। हमने कंट्रीब्यूशन कटाया, हमने हमारी सर्विस पीरियड में तमाम जो है हमारे पेंशनर है, इन्हें अपना अंशदान कटाया और वो अंशदान सरकार के EPFO के खाते में 20-20 लाख रुपए इन सब के जमा है। और आज इनको पेंशन दी जा रही है 1000 से लेकर 3000 रुपए, जो एक इनके साथ कूर मजाक है। मित्रों, हमारी मांग नहीं है, यह इनका सरकार का दायित्व बनता है कि हमारा जो पैसा, जो हमारा कंट्रीब्यूशन काटा, उसका ब्याज का पैसा हमें दिया जाए, उसका पैसा हमें दिया जाए। हमारी मांग है कि 2013 में कोश्यारी कमेटी सरकार ने बिठाई और सरकार ने कहा इनको कितनी पेंशन दी जाए कि एक बुढ़ा और एक उसके पत्नी का जीवन निर्वाह हो सके। तो उसके अंदर कोश्यारी कमेटी ने रिपोर्ट दी कि इनको 3000 प्लस DA यानी महंगाई दी जाए। तो वो आज तक वो आधा इन्होंने दिया नहीं, वो हमारा पेंशन दी नहीं गई। आप वो बढ़ के 7500 प्लस महंगाई होती है। दूसरी मांग है कि एक पत्नी और पति को चिकित्सा सुविधा दी जाए, मेडिकल सुविधा। और तीसरी मांग है कि इस देश के अंदर लाखों लाख ऐसे कल कारखाने हैं जिनको सरकार ने, मालिकों ने लॉकआउट कर दिया। उनमें जो काम करने वाले करोड़ों कर्मचारी थे, उनका अंशदान तो काट लिया गया, उनसे कंट्रीब्यूशन ले लिया गया, लेकिन आज तक उनको पेंशन का मेंबर नहीं बनाया, उनको पेंशन में जोड़ा जाए। और एक अभी ताजा ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 4/11/22 को, उसने हायर पेंशन के लिए कहा कि जो 1/9/14 के बाद जो
58 साल का हुआ उसको हायर पेंशन दी जाए, लेकिन इससे पहले वालों का क्या है, ये भेदभाव है। सभी को हायर का ऑप्शन दिया जाए बिना भेदभाव मित्रों। और हम तो मोदी जी को ये कह देना चाहते हैं कि हो गई पेड़ पर्वत से, अब तो कोई मोदी जी के दफ्तर से नई चिट्ठी इनकी पेंशनर के स्वीकृति के निकलनी चाहिए। और आपको और धन्यवाद। और ये आज हमारा आंदोलन नहीं है, हमने करीबन 10 साल से इस आंदोलन को लड़ रहे हैं। जनवादी जितने भी जनवादी तरीके हैं, हमने कोई उग्रता नहीं की, आज भी नहीं करते हैं और पहले भी नहीं की। जितने भी जनवादी तरीके हैं, प्रदर्शन धरना, जो जनवादी तरीकों से हमने आवाज उठाई है और हमारी मांग मांगने के लिए, हम उनको मनाने के लिए हम कोशिश करते हैं। और आज आपको इस बात के लिए मैं इस मंच से ये कह देना चाहता हूँ कि अगर हमारी ये बातें, हमारी पेंशन की जो बढ़ोतरी की जो हमारी बात है उसको नहीं माना, हमारी वाजिब मांगों को नहीं माना, तो अब हम आगे क्या करेंगे, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक रावत है जो हमें निर्णय देगा।